ध्रुव। नमन। अच्छा, दीनदयाल कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप? ठीक है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है आपसे कि हाल के दिनों में नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे जैन जी का मतलब है जैन जी का मतलब है कि यंग यूथ 13 से लेकर 28 से पहले 25-24 साल। तो उन्होंने वहाँ पे सरकार का तख्ता पलट किया। अब उसी तरह पे भारत में कुछ एलिमेंट्स फन उठा रहे हैं कि यहाँ के जैन जी अब कुछ दिन में ऐसे ही मतलब तख्ता पलट भारत सरकार का भी करने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और यहाँ का जैन जी किस तरह से देख? सच्चाई तो इसमें नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग होगा ना। जैसे नेपाल के जो जेनजी हैं, वो जनरेशन है, वो समझती है कि मतलब उन्हें क्या करना है। वो उन लोगों के मतलब एजुकेशन अलग होती है, उन लोगों का मतलब सर्कल अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। यहाँ वाले ज्यादातर जेनजीज हैं, वो टिपिकल वैसे जेनजीज नहीं है। वो थोड़ा सा उनका थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। वो मतलब डेवलपमेंट की ओर नहीं, वो अपने मजे की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो इसलिए उसका तख्ता पलट करना मतलब ये तो गलत ही चीज है। जो एलिमेंट सर उठा रहे हैं लाइक अपोजिशन वाली राजनीतिक पार्टियां, वो चाहते हैं कि ऐसा भारत में भी हो। तो क्या लगता है आपको कि ये सही है या गलत? भारत के अंदर भी वो मतलब स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तख्ता पलट करना तो मतलब एकदम ही अगेंस्ट हो जाएगा ना अपने डेमोक्रेसी के भी। क्या हमारे देश में कभी पहले इस तरह का रिकॉर्ड रहा है कि जहां सैन्य शासन चला हो और इस तरह के लोगों ने उपद्रवी होने में दूसरी सत्ता ने भड़का के दूसरी सत्ता को उखाड़ फेंका हो? ऐसा रिकॉर्ड है हमारे देश का कोई याद? एज सच मेरे को तो नहीं पता ऐसा कुछ। मार्शल लॉ तो कभी लगा नहीं है, बाकी इमरजेंसी तो आई थी एक दो बार। इमरजेंसी में तो जैसे आपको पता ही है, इंदिरा गांधी के टाइम पे उनको इमरजेंसी अलग थी। हाँ, उन एमएलए वगैरह पकड़ लिए थे अपोजिशन के, आपको पता ही होगा ये तो। अच्छा, हमारे कितने पड़ोसी देश है जिन जिन देशों में अभी मतलब एक सैन्य शासन चल रहा है या वहाँ पे आसानी से तख्ता पलट होता है हमारे आस पड़ोस के देश में? सर पाकिस्तान में तो आसानी से हो ही सकता है, वहाँ का तो सबको पता ही है, वहाँ आर्मी अपनी ऐसे ही वो है। और नेपाल में भी हुआ ही है, बांग्लादेश में भी कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, म्यांमार में भी। बांग्लादेश में सबसे खतरनाक हुआ। म्यांमार में भी कुछ टाइम पहले हुआ था, और अफगानिस्तान तो पूरा तालिबान के कंट्रोल में है वहाँ तो आप क्या कहते हैं सर कि इतने देशों में हुआ फिर भी हमारे देश में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो नेपाल का जो लिसन ले रहे हैं ये लोग जो ऑपोजिशन वाले हैं, अब जबकि मेन बात इसमें आती है कि वहाँ की सरकार, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है और जो स्टूडेंट है, वो खुद कहते हैं कि हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए। और यहाँ पे जो ऑपोजिशन बैठा है कि यहाँ पे सरकार पलटनी है, जेएनजी को तैयार करना है। तो ये तो आप उनको एक इस पॉइंट के लिए बोल सकते हो ना कि जब वो लोग ऐसा लीडर मांग रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो तुम किस चीज के लिए तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तो ये तख्ता पलट करना चाहते हैं ना जो ऑपोजिशन में है। तो उन्होंने तो इसलिए किया कि मोदी जैसा चाहिए। तो इन्हें कैसा चाहिए? इन्हें क्या चाहिए होगा, आप अपने आइडिया से बताइए। अभी जैसे जिस हिसाब से जेनजी है यहाँ का जेनजी को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। इनको मतलब वो है कि यहाँ के जेनजी को सिर्फ मतलब है अपने आप से, अपने इन्वायरमेंट से इतना ज्यादा इनको इफेक्ट नहीं पड़ता। अपना आएंगे, अपने अपने बारे में सोचते हैं ज्यादा। जैसे अभी पिछले दिन यहाँ पे वोटिंग थी, इलेक्शन मतलब कॉलेज में, तो मैक्सिमम मतलब पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसमें 600 कुछ वोट गिरे थे, इस बार 1400 वोट्स गिरे हैं क्योंकि ओपोजिशन था। अब ओपोजिशन हो अगर, तो ओपोजिशन भी अगर स्ट्रांग हो तो लेवल होता है कि वो रहे, तो वो ओपोजिशन तो कुछ भी बोलेगा कि हम भड़काना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब। तो पर जेनजी यहाँ का इतना स्ट्रांग नहीं है, इनको राइट्स के बारे में पता है, इनको कुछ नहीं पता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि करप्शन जो है हाई लेवल का नेपाल में, क्या आपको लगता है कि वहाँ की स्टूडेंट की मेंटालिटी और भारत के जो स्टूडेंट है उनकी मेंटालिटी एक हो सकती है? क्योंकि उन्होंने तो जब प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने अपने भवन जलाए, जहाँ प्रधानमंत्री ऑफिस था वो जलाया, सरकारी इमारतें जलाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जलाई। तो क्या फर्क है इंडिया के स्टूडेंट और नेपाल के स्टूडेंट? जो सोच होती है, मेंटालिटी होती है। इंडिया के स्टूडेंट्स भी अगर चाहे तो वो आज का यूथ लड़ सकता है, बिल्कुल आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल ये सारी चीजें कर सकता है। बस उनको वो चीज चाहिए, वो एजुकेशन, वो हमारी एजुकेशन में मिसिंग है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें किस चीज के लिए लड़ना है, किस चीज से हमको ज्यादा बेनिफिट। नहीं, मेरे कहने मतलब ये है कि क्या ये करना सही है किसी स्टूडेंट को? देखो, पॉलिटिशियन आपने भगाया, मारा पीटा नेपाल में, राइट? क्या हमको सरकार की जो प्रॉपर्टी, देश की धरोहर है, क्या उसको डैमेज करना चाहिए? नो सर, डैमेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता सर। और दूसरा जो आप नेपाल का बता रहे हैं सर, उसमें मेन इश्यू था कि जो नेपाल की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है ना, उससे लगभग शायद 70 या 75% ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट है। वो और क्या है, एजेंट है सर भारतीय। मतलब जो उनका प्रोटेस्ट था वो हाईजैक हो चुका था। जी सर, मेन रीजन यही। अगर आपने द हिंदू का 2 दिन से आर्टिकल आ रहे हैं, 2 दिन क्यों, 3-4 दिन से ही आ रहे हैं आर्टिकल,
उसमें यही बताया गया कि 70 to 75% इलीगल इमिग्रेंट है, उन्हीं के कारण प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ा है। और उनकी सरकार ने भी यही जवाब दिया सेम। जी सर। जो जेनजी है वहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के स्टूडेंट की मेंटालिटी में फर्क लगता है आपको? सर काफी फर्क है, जब भी चीजें बहुत अलग है दोनों कंट्रीज की। वहाँ का जेनजी कुछ जैसे कि और। प्रोटेस्ट हमारे भारत में भी होते हैं, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो सरकारी प्रॉपर्टीज को डैमेज नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री आवास है, जो बैठते हैं सरकारी महकमे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 5 स्टार हिल्टन होटल, आग जला दी, शोरूम, हॉस्पिटल जलाने का क्या मतलब? गलत चीज है सर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नहीं डैमेज करना था। पॉजिटिव सरकार तो बदलती रहती है, इमारतें तो अपनी जगह खड़ी रहेंगी। जी सर। थैंक यू सो मच, अच्छा रिव्यू रहा आपका। थैंक यू। जैन जी का, तो क्या उस तरह पे मतलब कोई भी यूथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्या कहना है? मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, अगेन आप गलत जगह पे खड़े हो। अगर आप एनएसआईटी के बच्चों को बोलोगे ना जाओ लड़ो प्रोटेस्ट, हम नहीं लड़ेंगे। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग हम कर सकते हैं। जो सेम चीज है, जीएनयू के लोग थे बहुत, मैं जीएनयू में ये बोलूंगा कि बहुत कुछ उन पे हुआ होगा, वो उनके अंदर भी शायद बहुत कुछ खराब होगा, बट द बेस्ट थिंग दे प्रोटेस्टेड। उनको कुछ गलत लगा, दे प्रोटेस्टेड। उन्होंने, उनका नारा इतना फेमस चलता है आज तक, है ना। और ये बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोटेस्ट इज नॉट अबाउट कि तुम मारपीट करने चले जाओ, जो जेनजी के लोगों ने कर दिया। प्रोटेस्ट स्टार्ट है कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से और आप नहीं जा पा रहे गवर्नमेंट तक, तो आप एक आवाज उठा दो यार, एटलीस्ट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें बात ये उठती है कि जो नेपाल के ही लोग हैं, जो नेपाल के ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो प्रोटेस्ट किया बड़ी मात्रा पे, वो ये कहते हैं कि हमें मोदी जैसा ही लीडर चाहिए। अगर मोदी जैसा लीडर हमारे देश में होता तो शायद भारत की तरह नेपाल भी आगे बढ़ता। लेकिन यहाँ पे विपक्ष कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि जो है हमको ऐसा प्रोटेस्ट करना है जेएनजी जैसा, और सरकार को उखाड़ फेंकना है। यार मैं इसका बहुत अच्छा आंसर ये दूंगा कि मोदी जैसा नेता तो नहीं आ सकता। लाइक देखो, द पॉइंट इज नेपाल